क्या सरकारी स्कूल अब कॉन्वेंट स्कूलों को टक्कर दे रहे हैं? कुछ साल पहले तक शायद इस सवाल का जवाब नहीं होता, लेकिन आज उत्तर प्रदेश में तस्वीर तेजी से बदल रही है। जैसे मुरादाबाद के दिल्ली रोड स्थित लोदीपुर राजपूत कंपोजिट प्राथमिक विद्यालय इसका अच्छा उदाहरण बनकर सामने आया है। उम्मीदों के प्रदेश उत्तर प्रदेश में सरकार परिषदीय विद्यालयों में बच्चों को बेहतर और आधुनिक शिक्षा देने के लिए लगातार काम कर रही है। अब सरकारी स्कूलों में सिर्फ ब्लैक बोर्ड और किताबें ही नहीं, बल्कि स्मार्ट क्लासेस, प्रोजेक्टर, विज्ञान प्रयोगशाला और नक्षत्रशाला जैसी आधुनिक सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। इन संसाधनों की मदद से बच्चे पढ़ाई को आसान और रोचक तरीके से समझ रहे हैं। कौन से विद्यालय में हैं? हम कंपोजिट विद्यालय लोदीपुर राजपूत। किस तरीके की यहाँ पर पढ़ाई होती है और क्या कुछ कहेंगे इस विद्यालय के बारे में? यह विद्यालय बहुत ही अच्छा है। मैंने ऐसा विद्यालय नहीं देखा। यहाँ बहुत ही अच्छी पढ़ाई होती है। यहाँ के टीचर सभी को एक समान मानते हैं। कोई उस चीज़ का जातिवाद कुछ नहीं किया जाता है, सब बराबर है। अच्छा, बात करें तो सरकार के द्वारा इन प्राथमिक विद्यालयों को चलाया जा रहा है, ये आपके लिए कितना बेहतर है? ये बहुत गरीब बच्चों के लिए बहुत ही बेहतर है। गरीब बच्चे यहाँ आते हैं और सरकारी स्कूल में पढ़ाई भी बहुत अच्छी होती है। हमारे स्कूल की पढ़ाई इतनी ज़्यादा अच्छी है कि इसे लफ्ज़ों में बयां ही नहीं किया जा सकता। बिकॉज यहाँ के टीचर्स इतने अच्छे हैं, यहाँ पे हर कोई तमीज़ से बात करता है। यहाँ के छोटे छोटे बच्चों को भी मैनर्स के बारे में पता है। इसलिए मैं अपने टीचर्स का धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने हमें इतनी अच्छी शिक्षा दी है कि हम आगे को कुछ बन सकें। और हमारे टीचर्स हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं कि बच्चों आप आगे बढ़ो, आप गलत कामों में मत करो। और हाँ, हमारे स्कूल की सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ का कोई भी बच्चा शैतानी नहीं करता है। विद्यालय के शिक्षक बच्चों को केवल किताबों तक सीमित नहीं रखते। विज्ञान के प्रयोग, डिजिटल माध्यमों से पढ़ाई और गतिविधि आधारित शिक्षा के जरिए उन्हें व्यवहारिक ज्ञान भी दिया जाता है। यही कारण है कि बच्चे पढ़ाई में अधिक रुचि ले रहे हैं और विभिन्न प्रतियोगिताओं में भी शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। सर, हम बात करें तो अपने इनके प्राथमिक विद्यालयों की, तो जब हमने ज्वाइन किया था उस समय तब से स्थिति में अब की स्थिति में बहुत अंतर है। स्वच्छता के मामले में देखें तब भी बहुत अंतर है और पढ़ाई के मामले में बहुत अंतर आया है। किताबी पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को लैब और स्मार्ट क्लास के जरिए प्रैक्टिकल नॉलेज भी दी जा रही है। और हमारे स्कूल में हर चीज़ की सुविधा है। यहाँ तक कि हमारे स्कूल में एक एस्ट्रोनॉमी लैब है जिसमें हम हर बार जाते हैं। हर क्लास का टर्न होता है उसमें जाने के लिए। तो हम जो हमारी क्लास है एस्ट्रोनॉमी लैब, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे हमें बताया जाता है। जैसे कि उसमें कंकाल तंत्र है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे टीचर हमको समझाते हैं। मैम तो सही पढ़ाती थी, लेकिन स्मार्ट क्लास के बाद में जो बुक चैप्टर में नहीं होता था वो थोड़ा थोड़ा स्मार्ट क्लास में पता चल जाता है और अच्छे से पढ़ा पाती है मैम। विद्यालय की भोजशाला में बच्चों को निर्धारित मानकों के अनुसार पौष्टिक भोजन दिया जाता है और साथ ही बच्चों को कोण यूनिफॉर्म के लिए भी सरकार की तरफ से पूरी मदद दी जा रही है। हमारे विद्यालय में सरकार की तरफ से बहुत सी योजनाएं हैं बच्चों के लिए, जिससे बच्चे हमारे लाभान्वित हैं। जैसे अगर यूनिफॉर्म की बात करें बच्चों के लिए, तो देखिए उनके लिए हर साल 1200 रुपये डीबीटी के माध्यम से आते हैं, जिससे बच्चे अपने जूते, मोजे और बैग और सभी अपनी पढ़ाई से संबंधित स्टेशनरी वो जो ले सकते हैं बच्चे उससे। मिड डे मील की क्या स्थिति है? खाने के लिए क्या व्यवस्था बच्चों के लिए रहती है प्रतिदिन? हाँ, मिड डे मील की स्थिति बहुत अच्छी है। तो सरकार की योजना से एमएम की योजना जो शुरू की गई है हमारी गवर्नमेंट की तरफ से, तो बहुत अच्छा खाना जो है बच्चों को प्रोवाइड किया जा रहा है। और हमारे विद्यालय में तो खाना बहुत अच्छा बनाया जा रहा है। हमारे प्रधान जी की तरफ से बहुत अच्छा खाना बनाया जा रहा है। खेलकूद, सांस्कृतिक कार्यक्रम और सामाजिक गतिविधियों में भी विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है। इससे बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ रहा है और उनका पूर्ण विकास हो रहा है। बच्चों को हम मतलब जो बुक्स का है वो तो हम नॉलेज देते ही, व्यवहारिक नॉलेज भी देते हैं। साथ में जो गतिविधियां हम लोगों को सिखाई जाती है वो भी सिखाते हैं और अपनी तरफ से भी बहुत कुछ प्रयास करते हैं जिससे कि हम बेहतर से बेहतर शिक्षा अपने बच्चों को दे सकें। स्मार्ट क्लास में किस क्लास दी जाती है? स्मार्ट क्लास में मतलब 1 to 8 है हमारा स्कूल जो है, तो पीरियड वाइज होती है क्लास। तो जिस सब्जेक्ट का पीरियड होता है वो अपने पीरियड से आता है और अपने सब्जेक्ट को बेहतर से बेहतर पढ़ाने का प्रयास करता है। आपके जीवन में क्या कुछ परिवर्तन आया है? आप शिक्षक से पहले क्या कुछ हाउस वाइफ थे और अब शिक्षक बनने के बाद आपके अपने जीवन में क्या परिवर्तन आया है?
मतलब हाउस वाइफ में और जॉब में आके बहुत ज़्यादा परिवर्तन आया है। जब हाउस वाइफ थे तब हमारी सोच घर तक ही सीमित थी। हमें ऐसा लगता था कि घर में ही हमारे लिए बहुत काम है और मतलब बहुत स्ट्रेस है, लेकिन बाहर निकले तो बाहर के लोगों से भी हम परिचित हुए तो ऐसा लगता है कि हमारे पास तो हमारी प्रॉब्लम्स कुछ भी नहीं है और बाहर निकलने पर बहुत सारे मतलब काम भी हैं और प्रॉब्लम्स भी हैं। शिक्षा विभाग का विश्वास है कि आधुनिक तकनीक, प्रशिक्षित शिक्षकों और नई शिक्षण पद्धतियों के दम पर परिषदीय विद्यालयों के बच्चे शिक्षा, खेल और अन्य क्षेत्रों में लगातार नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं। बदलाव की ये कहानी बताती है कि अगर शिक्षा में सही दिशा और आधुनिक सोच हो तो सरकारी स्कूल भी बच्चों के सपनों को नई उड़ान दे सकते हैं। आने वाले वर्षों में परिषदीय विद्यालय गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के मजबूत केंद्र बनकर उभर सकते हैं।